अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशकी सेट 7.2 पेज नंबर 38 पर पहला क्वेश्चन देखिए। एक काम पूरा करने के लिए लगाए गए मजदूरों की तादाद और काम पूरा होने के लिए दरकार दिनों की मालूमात झैल के जदूल में दी हुई है। जदूल मुकम्मल कीजिए। मजदूर की तादाद और दिन हमको दिए गए हैं, इस जदूल को मुकम्मल करना है। तो दी गई मालूमात से हमको पहले ये मालूम करना है कि ये मिसाल मुस्तकीम तगय्युर से ताल्लुक़ रखती है या माकूस तगय्युर से ताल्लुक़ रखती है। तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले हम मजदूर की तादाद को फर्ज कर लेंगे कोई अल्फ़ाबेट से और दिनों की तादाद को भी कोई अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करेंगे। तो फर्ज किया मजदूर की तादाद बराबर है और दिनों की तादाद बराबर डी। अब हमको ये मालूम करना है कि ये मिसाल मुस्तकीम तगय्युर से ताल्लुक़ रखती है या माकूस तगय्युर से ताल्लुक़ रखती है। अगर ये मिसाल मुस्तकीम तगय्युर से ताल्लुक़ रखती है यानी एन और डी के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, तो एन बटे डी। अगर एन और डी के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है तो एन बटे डी यानी एन बटे डी की निस्बत मुस्तकिल अदद होना चाहिए। तब एन की कीमत दी गई है हमको 30 और डी की कीमत दी हुई है 6। अब इसको हल करेंगे 6 का 6, 6 पंजे 30 यानी 5 बटे 1 यानी 5 निस्बत 1। अब इसी तरह से और निकालेंगे दूसरे कीमत एन बटे डी बराबर एन दिया हुआ है 20 और डी दिया है 9। तो ये हो जाएगा 20, ये तकसीम नहीं होता है इसलिए इसको लिखेंगे 20 निस्बत 9। अब ये निस्बत मुस्तकिल आना चाहिए, मुस्तकिल आना चाहिए यानी एक जैसी आना चाहिए। अब एक जैसी आई क्या, यहाँ पर एन बटे डी हमको मिला 5 निस्बत 1, यहाँ एन बटे डी मिला 20 निस्बत 9, यानी हमको मुस्तकिल निस्बत नहीं हासिल हुई, इसलिए ये मिसाल मुस्तकीम तगय्युर की नहीं है। ये मुस्तकीम तगय्युर से ताल्लुक़ नहीं रखती है। अब हम मालूम करेंगे कि एन और डी के दरमियान माकूस तगय्युर है या नहीं। और एन और डी के दरमियान माकूस तगय्युर है या नहीं ये मालूम करने के लिए एन ज़रब डी मुस्तकिल होना चाहिए। अगर एन और डी के दरमियान माकूस तगय्युर हो तो एन ज़रब डी बराबर मुस्तकिल होना चाहिए। अब एन ज़रब डी, एन की कीमत है 30, ज़रब डी की कीमत है 6 यानी 30 ज़रब 6 180। इसी तरह से अगर हमने दूसरी मर्तबा निकाले तो एन ज़रब डी बराबर 20 ज़रब 9 और 20 ज़रब 9 भी कितना होता है 180, यानी कीमत हमको एक जैसी हासिल हुई, मुस्तकिल हासिल हुई, इसलिए ये मिसाल की है माकूस तगय्युर की है, इसलिए ये मिसाल माकूस तगय्युर की है। इसलिए अब आगे की खाली जगह पुर करने के लिए हम
कौन से तग़य्युर का इस्तेमाल करेंगे? माकूस तग़य्युर का इस्तेमाल करेंगे। तब लिखेंगे आप, इसलिए n अल्फ़ा 1/d, इसलिए n बराबर k ज़रब 1/d, इसलिए n ज़रब d बराबर k। ये सब पिछले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। माकूस तग़य्युर है n और d के दरमियान, इसलिए n अल्फ़ा 1/d। अल्फ़ा हटाएंगे, बराबर की अलामत लगाएंगे, k ज़रब 1/d। d को d यहाँ पर तकसीम का है, इसको बराबर की अलामत के दूसरी तरफ लेकर जाने पर अलामत बदल जाएंगी, ज़रब को हो जाएगा n ज़रब d बराबर k। अब हमको देखिए d की कीमत दी है 12 और n हमको मालूम करना है। तो लिखेंगे नंबर 1 पर d बराबर 12 रखने पर, d बराबर 12 रखने पर, तो n ज़रब 12 बराबर k। और k हमको कितना मिला है? 180। तो n ज़रब 12 बराबर 180। ये k यहाँ पर ये जो कीमत मिली हमको, ये कौन सी कीमत है? k की मुस्तकिल 180। तो इसलिए n बराबर 180/12, इसलिए n बराबर 12 से तकसीम करो, 12 का 12 बचे 6, 12 पंजे 60। ठीक है। अब दूसरी मर्तबा n बराबर 10 रखेंगे, n बराबर 10 रखने पर n बराबर 10 रखने पर, तो n ज़रब d बराबर 180। n की कीमत 10 रखेंगे, 10 ज़रब d बराबर 180, इसलिए d बराबर 180/10, इसलिए d बराबर 18। तो दूसरी खाली जगह में आ जाएगा 18, पहली खाली जगह में आएगा 15। अब तीसरे नंबर, तीसरे नंबर पर d दिया है हमको 36, d बराबर 36, तो इसलिए n ज़रब d बराबर 180, ये तग़य्युर की मसाहत, इसलिए d की कीमत रखना है 36 और n हमको मालूम करना है। तो n ज़रब 36 बराबर 180, इसलिए n बराबर 180/36, इसलिए n बराबर, तकसीम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 36 से तकसीम करेंगे तो n बराबर 5। ठीक है। तो खाली जगह में हल करने के बाद जुदूल में लिखेंगे आप यहाँ पर, पहली खाली जगह में जब हमने n बराबर 12 रखे, d बराबर 12 रखे, d बराबर 12 रखे, तो n हमको मिला यहाँ पर 15। फिर n बराबर 10 रखे, दूसरी मरतबा n बराबर 10, तो d बराबर मिला 18। तीसरे d बराबर 36, तो n मिला हमको 5। इस तरह से सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हर मिसाल में तग़य्युर का मुस्तकिल और तग़य्युर की मसावत मालूम कीजिए। नंबर 1 है p अल्फ़ा 1/q। जब p बराबर 15 तब q बराबर 4। तब देखिए सवाल को देखकर हमारे समझ में आ जाता है कि p और q के दरमियान माकूस तग़य्युर है, क्योंकि q हमको बटे में दिया हुआ है।
जब भी बटे में दिया हुआ हो तो हम कौन से तग़य्युर की मिसाल समझेंगे? माकूस तग़य्युर की मिसाल। तो सबसे पहले आप अलामत हटाएंगे और बराबर की अलामत लगाएंगे, के लगाएंगे। P बराबर के ज़रब 1/Q। फिर Q को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अलामत बदल जाएंगी। P ज़रब Q बराबर के, यानी PQ बराबर P ज़रब Q का मतलब क्या है? PQ बराबर के। हो गई तग़य्युर की मसावात। तग़य्युर की मसावात। अब हमको P की कीमत कितनी रखना है? 15। P बराबर 15 और Q बराबर 4 रखने पर P की कीमत कितनी रखेंगे? 15 ज़रब Q की कीमत 4 बराबर के। 15 ज़रब 4, 15 चौक 60 बराबर के, इसलिए के बराबर 60। क्योंकि तग़य्युर का मुस्तक़िल, तग़य्युर का मुस्तक़िल के बराबर 60। अब के की कीमत कहाँ रखेंगे? तग़य्युर की मसावात में, तो हमको मिलेंगे। इसलिए PQ बराबर 60। ये हो गई तग़य्युर की मसावात। ये तग़य्युर की मसावात है। के की कीमत तग़य्युर की मसावात में रखेंगे तो PQ बराबर 60। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखिए इसी का। दूसरा है Z अल्फा 1/W। इसलिए Z बराबर के ज़रब 1/W। इसलिए Z ज़रब W बराबर के। अब हमको दिया हुआ है Z बराबर 25, Z बराबर 25 और W बराबर 24। W बराबर 24। हल करेंगे। Z की कीमत कितनी रखेंगे? 25 ज़रब W की कीमत 24 बराबर के। 25 और 24 की ज़रब करो तो हमको ज़रब कीजिए 25 और 24 की। पच्चीस चौक 100 का सिफर हासिल क्या है? 10। 25 दूनी 50 और 10 60 के बराबर 600। ये हो गया तग़य्युर का मुस्तक़िल। के बराबर 600। ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है। 25 और 24 की ज़रब करेंगे, जो जवाब आएगा लिखेंगे तो 600 आएगा। 25 चौक 100, 0 लगाए, 0 लिखे, 10 हासिल क्या आएंगे? 25 दूनी 50 और 10 60। अब के की कीमत तग़य्युर की मसावात में रखेंगे। ये तग़य्युर की मसावात है। के की कीमत तग़य्युर की मसावात में रखने पर इसलिए ZW बराबर 600। ये तग़य्युर की मसावात है। ये भी तग़य्युर की मसावात है, लेकिन यहाँ पर के की कीमत हमको हासिल नहीं हुई थी, इसलिए इसको हल करें तो के की कीमत मिली हमको, तो फिर हम के की कीमत रखेंगे और तग़य्युर की मसावात मिलेंगे।
जब कीमत दी गई हो तो उसको आगे हल करेंगे। नंबर 3, उसी का नंबर 3। नंबर 3 है एस अल्फा 1/t कुवत 2। एस अल्फा 1/t कुवत 2। जब एस बराबर 4, जब एस बराबर 4 तब टी बराबर 5। तब टी बराबर 5। अब इसको हल करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर। एस अल्फा 1/t कुवत 2। एस बराबर के ज़रब 1/t कुवत 2। फिर टी कुवत 2 को उधर लेकर जाएंगे तो एस ज़रब टी कुवत 2 बराबर के। ये मिली हमको तग़य्युर की मसावात। अब यहाँ पर कीमतें रखेंगे। एस बराबर 4 और टी बराबर 5 रखने पर एस की कीमत कितनी रखना है? 4। एस की कीमत 4 रखेंगे। 4 ज़रब टी की कीमत 5, 5 को 2 बराबर के। 4 ज़रब 5 को 2 कितना होता है? 25 बराबर के। 25 चौक 100 तो के बराबर 100। ठीक है, के बराबर 100 रखेंगे। तग़य्युर की मसावात में एक तग़य्युर का मुस्तकिल मिल गया हमको। अब यह कीमत तग़य्युर की मसावात में रखेंगे तो एस ज़रब टी कुवत 2 बराबर 100। ये मिल गई तग़य्युर की मसावात। एस ज़रब टी कुवत 2 बराबर 100। ये हो गया हमारा तीसरा। दूसरे क्वेश्चन में 4 सवाल आते। चौथा देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। एस अल्फा 1/t कुवत 2 है। अभी तक हमने सवाल हल किया, उसमें कुवत 2 नहीं था, इसलिए इसको जरा सा याद रखेंगे, समझेंगे। और अलामत हटाएंगे, के लगाएंगे, 1/t कुवत 2। फिर टी कुवत 2 को दूसरी जानिब लेके जाएंगे, ज़रब का हो जाएगा एस ज़रब टी कुवत 2 बराबर के। टी की कीमत 5, एस की कीमत 4 रखेंगे और हल करेंगे। एस बराबर 4, टी बराबर 5 तो 5 टी की कुवत 2 है, इसलिए 5 कुवत 2 बराबर के। 4 ज़रब 5 कुवत 2 होता है 25 बराबर के। 25 चौक 100, के की कीमत हो गई 100, इसलिए तग़य्युर की मसावात एस ज़रब टी कुवत 2 बराबर 100। अब चौथा है एक्स अल्फा 1/जज़र जब x बराबर 15 तब y बराबर 9। एक्स अल्फा 1/जज़र y, x बराबर के ज़रब 1/जज़र y, x ज़रब जज़र y बराबर के। कीमतें रख देंगे। ये हो गई तग़य्युर की मसावात। कीमत रखेंगे x बराबर 15 और y बराबर 5 रखने पर। x बराबर 15 ज़रब y कितना रखेंगे? 9, लेकिन y जज़र में है, इसलिए उसकी कीमत भी जज़र में लिखेंगे, जज़र 9 बराबर के। 15 ज़रब, अब जज़र 9 कितना होता है? जज़र 9 3 होता है, तो 15 ज़रब 3 बराबर के। और 15 ज़रब 3 45। के की कीमत कितनी आ गई? 45। अब के की कीमत कहाँ रखेंगे? तग़य्युर के मसावात में।
इसलिए x ज़रब y बराबर 45 हो गई तग़य्युर की मसावत। ठीक है। अब आपको एक्सरसाइज का 5वां 6ठा क्वेश्चन नहीं करना है, ये कोविड-19 की वजह से आपके सिलेबस में से कैंसिल हो गया है। बाकी अगर तीसरा चौथा क्वेश्चन आता है तो करिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।